इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इसके अंदर पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो अब एक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सेट होता है इक्वल ऑन दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो कि 2a डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charges minus q and plus q and separated by distance 2a। ठीक, तो ये डाइपोल हमने अज्यूम कर लिया कि जिसमें कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दो चार्जेस हैं और जो कि 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल at a distance r from its center O। तो अब हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो निकालना है आपको कोई P पॉइंट पर, जो कि उस डाइपोल के एक्सिस पर है और जो कि अपने सेंटर डाइपोल के सेंटर से, जो कि O माना है हमने, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर है। फिगर बनाते हैं इसका। मान लीजिए कि ये हमने डाइपोल माना है, ये हो गया डाइपोल, ये दो चार्जेस हो गए माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जिसके बीच जिसकी लंबाई है 2a। ठीक है, 2a लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 2a, जिसका कोई सेंटर है O। उस सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट है P। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक तो A हो जाएगा क्योंकि सेंटर है 2a डिस्टेंस। अब सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ से और P तक r डिस्टेंस की दूरी पर कोई P पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है इस डाइपोल के कारण। ठीक, तो फिगर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे दोनों चार्जेस के कारण। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पहला ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब मान लीजिए यहाँ से माइनस क्यू, इसको आप नाम दे लिए A B, ये हो गया P, ये हो गया O। तो माइनस क्यू चार्ज पे जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा A P होगा। ठीक, तो V1 होगा आपका माइनस क्यू चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर AP क्या है? डिस्टेंस। अब आपका AP है फ्रॉम फिगर हमारा ये है आपका R प्लस A, ये है फ्रॉम फिगर
ए पी आपका आर प्लस ए हो गया, आर यहाँ से ए ओ और ए ओ प्लस ओ पी, ठीक। तो आपका अब हो जाएगा V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओपन आर प्लस ए। इक्वेशन 1 दे लो इसे। अब दूसरा हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण आपका V2 मान लो क्या इतना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस क्यू, तो पॉजिटिव क्यू आएगा खाली, अपॉन में BP यहाँ से प्लस क्यू चार्ज आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक BP होगा। तो BP, अब BP हमारे पास क्या है R माइनस A, टोटल डिस्टेंस O से P माइनस OB, ठीक। तो R माइनस A करोगे, R माइनस A आपका BP आ जाएगा, ठीक। तो फ्रॉम फिगर, तो अब हमारा V2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओपन R माइनस A। तो इसको एक क्वेश्चन 2 ले लो आप। तो फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल आपका हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक, जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर R प्लस A एंड प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू ओवर R माइनस A, ठीक, यूजिंग या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो आपका V हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस A प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A। तो हम इसको आगे और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R माइनस A माइनस ओवर R प्लस A, ये लिख सकते हैं। ये पूरा ये बाहर ले लिया हमने और अंदर रह गया केवल माइनस 1/R प्लस A प्लस में 1/R माइनस A। आगे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर R प्लस A माइनस R माइनस A। ये हो जाएगा आगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R से R कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा केवल 2A ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जो कि आगे हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक। अब डाइपोल होता है आपका, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सिंस डाइपोल होता है आपका Q इंटू 2A, ठीक। अब मान लो फॉर इस शॉर्ट डाइपोल A square will be very lesser than R square, then V will be equals to 1/4 pi epsilon naught P, my mistake, ये हो जाएगा आपका V इक्वल्स टू P
ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सियल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया एक डाइपोल पे। ये हो गया V ऑन एक्सियल। अब निकालेंगे अगला जो आएगा आपका वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पे निकाल लिया, अब निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? तो सेम चीज़ पहले हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges minus q and plus q and separated by distance 2a। तो पहले कंसीडर किया हमने कि हमारे पास कोई एक डाइपोल है जिसकी चार्जेस हैं आपके माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो जिसका डिस्टेंस है डाइपोल लेंथ है आपकी 2a। ठीक, अब उससे हमें किसी परपेंडिकुलर पॉइंट, कोई पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर है डाइपोल के सेंटर से, ठीक, और डाइपोल का बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर दूरी पर किसी r दूरी पर कोई पॉइंट रखा है P इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो उस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लेट P be a point on the perpendicular bisector of the dipole at distance r from its center O। ठीक है, जो कि डिस्टेंस r पर है, कोई पॉइंट है P जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डाइपोल का, और डिस्टेंस r पर है किससे? सेंटर O से, डाइपोल के सेंटर O से। तो फिगर बनाते हैं। तो ये आपके चार्जेस हैं, अज्यूम करिए माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये डाइपोल लेंथ है आपकी, इसके डाइपोल के सेंटर से बाइसेक्टर है ना, से आर दूरी पर कोई पॉइंट P है जो कि बाइसेक्टर है। तो 2a डिस्टेंस है, तो इसको दो सौ बाइसेक्ट कर देगा ए P पॉइंट। अब ये पॉइंट P है, ये मिला देते हैं, नाम दे लिए ने A B एंड P। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस theorem we have AP equals to BP equals to आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपके डिस्टेंस हो गए आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ए हमारे पास ये दूरी है, बी ये है, आर ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गए दोनों में, क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्टर करें।
अब निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। पहला, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। भाई माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा? तो V1 इक्वल्स टू आपका होगा 1/4πε0 माइनस क्यू ओवर AP होगा। AP मतलब ये दूरी, ठीक है। तो अब आपका V1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0। AP हमने यहाँ से निकाल लिया, R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस क्यू ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिंस इसको इक्वेशन 1 दे लो यूजिंग इक्वेशन 1, और इसको तो V1 ये हो गया। अब V2 निकालते हैं आपका। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो वो होगा आपका V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q ओवर BP मल्टीप्लाई बाई Q ओवर BP। BP आपका क्या है? सेम एज AP, 1/4πε0 इंटू Q ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ लिख लो यूजिंग इक्वेशन 1। अब V2 हो जाएगा आपका, V2 हो गया। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, अब डाइपोल के कारण क्या होगा? तो होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, देन V इक्वल्स टू यूजिंग इक्वेशन, इसको 2 दे लिया हमने पहली इक्वेशन को 2 V1 की वैल्यू को, और ये इक्वेशन हमने 3 दे ली। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 माइनस ऑफ इंटू में Q ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस में 1/4πε0 Q ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब देख रहे हो आप, ये दोनों इक्वेशन सेम है, प्लस प्लस माइनस का अंतर, तो फाइनली आपका व्यू हो जाएगा 0। तो आपका V इक्वेटोरियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे क्या होता है? 0, ठीक। तो अब निकालते हैं हम V इक्वेटोरियल, एक्सिस निकाल लिया, V इक्वेटोरियल निकाल लिया। तो एक्सिस पर हो गया आपका P ओवर 4πε0 R स्क्वायर किसी डाइपोल कारण, इक्वेटोरियल पर हो गया 0। तो अब निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, और डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पर आपका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो सेम जैसे हमने दोनों ऊपर क्या है पहले कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charges minus q and plus q and
सेपरेटेड बाई डिस्टेंस टू ए। तो हमने कंसीडर किया हमारे पास कोई डाइपोल है जिसमें चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, जो जिनके बीच का डिस्टेंस है, डाइपोल लेंथ है आपकी 2a। अब हमें कोई किसी पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है डाइपोल के सेंटर से, हम उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो वी विश टू डिटरमाइन द potential at a point P at a distance r from the center O. The direction OP making an angle theta with dipole moment P वेक्टर। तो हमें किसी P पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से, किसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, अब हमें वहाँ पे निकालना है पोटेंशियल। तो अब वो P पॉइंट जो लाइन मिला रही है P पॉइंट तक, तो वो P पॉइंट आपका कोई एंगल थीटा बना रहा है और जिसका डाइपोल मूवमेंट है डाइपोल का P वेक्टर। तो फिगर बनाते हैं, ज़्यादा बढ़िया सब समझ में आएगा। तो ये आपका कोई डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये कोई हमने नाम दे दिया है ना पॉइंट्स को, डिस्टेंस है टोटल 2a दूरी, कहीं किसी P पॉइंट पर जो कि सेंटर से, ये सेंटर मान लिया हमने, जिसको नाम दे दिया O सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर कोई P पॉइंट है, तो उस पर हमें, तो यहाँ से मान लो r2 डिस्टेंस है इसका, और यहाँ से है आपका r1 डिस्टेंस, ठीक। और ये है आपका r वेक्टर, इसकी एक डायरेक्शन है P पॉइंट, और जो P पॉइंट आपका r वेक्टर है वो कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो मान लो यदि आपका P पॉइंट एक्सियल लेंथ से काफ़ी दूरी पर है, r की वैल्यू आपकी एक्सियल लेंथ से ज़्यादा बड़ी है, तो लगभग आपका r1 और r2, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा r1 माइनस r2। हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर B पॉइंट से इधर, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका r1 माइनस r2। तो लेट AP इक्वल्स टू r1 एंड BP इक्वल्स टू r2, हमने ये मान लिया। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, वो हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, जैसे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q ओवर R1 प्लस में माइनस Q, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q ओवर R2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा V इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1, ठीक। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, V इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2। ये आपका पोटेंशियल आ गया। अब यदि इफ द पॉइंट P lies far away from the dipole, तब क्या होगा? तब R1 माइनस R2 आपका लगभग होगा AB cos थीटा। ठीक है, जो कि इक्वल टू होगा आपका 2A cos थीटा के। लगभग यही डिस्टेंस होगा AB cos थीटा के। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? cos थीटा इक्वल टू होगा AB ओवर में ये डिस्टेंस R1 माइनस R2। ठीक, ये मान लो आपका ये कोई थीटा एंगल है, तो AB R1 माइनस R2 लगभग ये होगा आपका सिमिलर। एंड R1 R2 हो जाएगा आपका लगभग R स्क्वायर के बराबर। तो यदि ये ज़्यादा काफ़ी दूरी पर रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस लगभग आपकी सेम हो जाएंगी। तब क्या होगा? तो इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो v हो जाएगा, देयरफॉर v हो जाएगा आपका, अभी क्या है v? q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, R1 माइनस R2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 2A cos थीटा यहाँ से, और R1 R2 की वैल्यू हम लगभग R स्क्वायर रखते हैं। तो v हो जाएगा फाइनली आपका q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। अब v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2A cos थीटा ओवर में R स्क्वायर मल्टीप्लाई। तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका p डाइपोल मूवमेंट, और p इंटू p cos थीटा ओवर में R स्क्वायर, सिंस p इक्वल्स टू q इंटू 2A। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं r का, तो p इंटू कॉस थीटा इंटू r PR इंटू PR cos थीटा ओवर में R क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R वेक्टर ओवर में R क्यूब, और जिसे आगे लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर ओवर में R स्क्वायर। ठीक है, सिंस R यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा R वेक्टर ओवर R के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ से R वेक्टर की वैल्यू ये रख दी। R वेक्टर ओवर R के जगह हमने यूनिट वेक्टर रख दिया, R यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर along the position vector OP इक्वल्स टू R वेक्टर। तो हमारा ये निकल के आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक, किसी भी पॉइंट पर। अब आता है तो V एक्सियल हो गया हमारा। यदि एक्सियल पे हमने एक्सियल पे निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो निकला हमारा V P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एंड
वी इक्वेटोरियल पर निकला 0 एंड वी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर निकला हमें डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो निकला हमारा पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर।